जी, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस पॉलिटी की क्लास में। और स्टार्ट करते हैं अपने एक फ्रेश टॉपिक को, जिसमें हम समझेंगे कि एक वर्ड जो है रिपब्लिक, और ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में गिवन है। ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में गिवन है। प्रियम्बल क्या होता है ये अपनी पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं, और आज की क्लास में ये जो प्रियम्बल में वर्ड गिवन है रिपब्लिक, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। इंडिया के बारे में ये कहा गया है कि इंडिया जो है एक रिपब्लिक कंट्री है। वैसे तो अपनी जो और भी क्लासेस या अभी तक हम जो लोग पढ़ते आए हैं ये समझते आए हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बट डेमोक्रेटिक के साथ साथ ये जो प्रियम्बल में रिपब्लिक वर्ड है ये भी एक इंडिया का फीचर है। मतलब इंडिया जो है ये डेमोक्रेटिक के साथ साथ रिपब्लिक भी है। तो डेमोक्रेसी का मतलब तो हम लोगों को पता है कि रूल बाय द पीपल, मतलब जहाँ पे पीपल्स का डिसीजन होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन ये जो रिपब्लिक इसके साथ है इसको आज हम समझेंगे। तो देखिए, रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि जो हेड है कंट्री का, हेड का मतलब हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट इंडिया का कौन है? प्रेसिडेंट है। देखिए, दो वर्ड हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक होता है हेड ऑफ द स्टेट और एक होता है हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दोनों में डिफरेंस ये है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो है आपका प्राइम मिनिस्टर। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है वो है प्राइम मिनिस्टर, और जो हेड ऑफ द स्टेट है वो है आपका प्रेसिडेंट। वो है आपके प्रेसिडेंट। तो जो प्रेसिडेंट है ये भी हमारे यहाँ पे इलेक्टेड है, और जो प्राइम मिनिस्टर है ये भी इलेक्टेड है। बट इसमें एक और डिफरेंस है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कर सकते हैं, अदरवाइज वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि जो हेड है स्टेट का, मतलब कि जो प्रेसिडेंट है ये इलेक्टेड होना चाहिए। और इलेक्टेड किससे होगा? थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। और इलेक्शन का मतलब ही होता है कि पब्लिक पार्टिसिपेशन। मतलब कि अगर इलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट करवाया जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि कौन पार्टिसिपेट करेगा? पब्लिक का पार्टिसिपेशन होगा। तो हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, और ये इलेक्टेड जो है वो इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली का मतलब ये कि हमने जितने भी एमपीज इलेक्ट किए हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जितने भी हमने एमएलएस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्ट किया है, अब ये एमपीज चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, यहाँ पे जो एमएलएस हैं ये स्टेट असेंबलीज के होंगे, तो ये सभी लोग मिलके किसको इलेक्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, और इन जितने भी एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव के असेंबलीज के जो मेंबर होते हैं ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। तो डिफरेंस इतना है, एक बार इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपको काफी बेहतर होगा समझने में, कि प्राइम मिनिस्टर जो है ये डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। डायरेक्टली इलेक्टेड होता है मतलब कि जब पीएम का, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है, जब लोकसभा का इलेक्शन होता है तो कंट्री का वो हर पर्सन वोट करने जाता है जिसकी एज 18 प्लस होती है, विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर कोई भी हो, सभी को हमारे यहाँ पे यूएएफ, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंदर में वोटिंग राइट में रखा हुआ है, जो भी 18 ईयर से ऊपर का है। तो जब भी हेड ऑफ द गवर्नमेंट इलेक्ट होगा, मतलब जब भी हमारे प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होंगे तो इलेक्शन डायरेक्टली होगा। इलेक्शन डायरेक्टली होगा। और उसी जगह पे जब हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कि जब प्रेसिडेंट हमारे यहाँ पे इलेक्ट होंगे तो इनके लिए हमें इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। तो सिंपल सा हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि रिपब्लिक का मतलब कि जो हेड है वो इलेक्टेड होना चाहिए थ्रू द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसको समझने के लिए एक और तरीका हमारे पास है, और काफी सिंपल तरीका है, कि पॉलिटी में जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें तो आप अदर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन क्या है? डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है। डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है। उम्मीद है अब इस एग्जांपल से आपको काफी बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि रिपब्लिक वर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है। मैंने कहा कि ब्रिटेन जो है वो डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है। रिपब्लिक नहीं है का मतलब कि जो इनका हेड है ये इलेक्टेड नहीं है, ये इलेक्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्राउन है, और जो क्राउन होता है ये इनहेरिटेंस होता है। इनहेरिटेंस का मतलब जैसे क्वीन एलिजाबेथ 1, 2 ऐसे करके जो उनकी जनरेशन है वो आगे इसमें पार्टिसिपेट करती रहती हैं। तो ये कहीं से कोई चूज नहीं हो रहा है, लोग इसको डायरेक्टली इलेक्ट या डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनका एक तरफ से बस अपॉइंटमेंट हो रहा है इनहेरिटेंसी के बेसिस पे। तो ब्रिटेन के कंपैरिजन में
हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटेन जो है, जो ब्रिटिश है, वो डेमोक्रेटिक तो है बट रिपब्लिक नहीं है। बट इंडिया क्या है, ये डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक भी है, और ये वर्ड आपको कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में भी देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा डेमोक्रेसी को और समझते हैं। तो डिसीजन मेकिंग मस्ट बी बेस्ड ऑन पीपल्स रिप्रेजेंटेशन। डेमोक्रेसी का असली जो मतलब होता है वो यही होता है कि जो भी डिसीजन लिए जाएंगे गवर्नमेंट में, वो सभी पीपल्स रिप्रेजेंटेशन की बेसिस पे लिए जाएंगे। मतलब कि पीपल ने अगर एमपी और एमएलए को इलेक्ट करके भेजा है, तो यही लोग सारे डिसीजन लेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। तो दो फीचर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। रिपब्लिक को तो हमने समझ लिया ब्रिटेन के एग्जांपल से। अब डेमोक्रेसी में दो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, इलेक्शन होना चाहिए। अपनी एनसीईआरटीज में आप लोग पढ़ के आए होंगे, रेगुलर इलेक्शन की बात होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात होती है। तो जो इलेक्शन है ये डेमोक्रेसी में मस्ट है। इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेसी में मस्ट है। एंड सेकंड, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल। अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल, पीपल मींस जो हमारी कंट्री के पीपल हैं वो, और जो हमारे इलेक्टेड लोग हैं इनकी, तो इसमें इनकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो जाती है। ये चीज आपको और बेहतर समझ में आएगी जब आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम मूव कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के दो एलिमेंट को हमने देख लिया, इलेक्शन नेसेसरी है एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पीपल इंपॉर्टेंस हो जाता है। अब बात करेंगे टू काइंड ऑफ डेमोक्रेसी की। तो एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आप अपनी एंशिएंट हिस्ट्री से देख सकते हैं। जैसे हम बात करें मौर्य एम्पायर की, जैसे हम बात करें गुप्ता की, जैसे हम बात करें संगम की, तो यहाँ पे क्या होता था, जो एंशिएंट हिस्ट्री में, एंशिएंट टाइम में जो डायनेस्टीज होती थी, जो अंपायर्स होते थे, इसमें खुद जो रूलर है वो सारी चीजों को कंट्रोल करता था। डायरेक्ट डिसीजन, डे टू डे फंक्शनिंग, डायरेक्ट सारी चीजें उसी पर्सन की होती थी। तो इसको हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं, जो कि एंशिएंट टाइम में आपको देखने को मिल सकती है। बट सेकेंड जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भी दो टाइप होते हैं। पहला होता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला होता है आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल को इसी वीडियो में हम समझेंगे, ताकि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक का, डेमोक्रेटिक का, डेमोक्रेसी के टाइप्स का, ये क्लियर हो जाए। तो एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसमें अपना टू काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो टू काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात हो रही है, एक तो हमने सिंपल सा देख लिया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंशिएंट टाइम में हमें देखने को मिलती, और दूसरी हमने क्या देखा, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसमें भी हमने दो पार्ट देखे, एक देखे पार्लियामेंट्री और एक हमने देखा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की अगर आप बात करिए, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेस्ट एग्जांपल जो है वो है ब्रिटेन। और हमने, मतलब इंडिया ने जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है, वो ब्रिटेन से ही अडॉप्ट किया है। मतलब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, इंडिया ने ब्रिटेन से कॉपी किया है या ब्रिटेन से लिया है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी चेंजेस की, वो हमने इस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत चेंजेस किया है अपनी कंट्री के हिसाब से। तो एज इट इज हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कॉपी किया गया है, बट एक तरफ से जो सोर्स है वो कौन है इसका, ब्रिटेन है। अब बात करते हैं प्रेसिडेंशियल की, तो इसका एग्जांपल आपका यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे किस तरह की गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। किस तरह की गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इसको बेसिक, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल में, एक बार इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जो आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और जो आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में मैं थोड़ा सा इसमें इंक ले लेता हूं, ये मार्कर काफी फेड हो चुका है। ओके, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है, यहां पे जो प्राइम मिनिस्टर है,
ये आपका हेड ऑफ गवर्नमेंट, में इसको HOG लिख रहा हूं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। और जो यहाँ पे प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट है ये कौन है, आपके हेड ऑफ स्टेट है। अब ये दोनों चीजें हम पढ़ के आए हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट, मतलब कि यहाँ पे दो पोस्ट हैं, एक है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की और दूसरी है हेड ऑफ द स्टेट की। हेड ऑफ द गवर्नमेंट की और हेड ऑफ द स्टेट की, मतलब प्राइम मिनिस्टर की और प्रेसिडेंट की। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, एग्जांपल के लिए यूएसए, और इसमें एग्जांपल के लिए हम इंडिया लिख देते हैं। यहां पे जो प्रेसिडेंट है ये एक सिंगल पर्सन है और ये दोनों पोजीशन को ओन, बोथ पोजीशन कौन सी, एक तो ये प्रेसिडेंट मतलब हेड ऑफ द स्टेट है और दूसरा ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जैसा कॉन्सेप्ट आपको यूएसए में देखने का ये नहीं मिलेगा। क्लियर, पहली चीज। देन सेकंड हम बात करेंगे, इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है टुवर्ड्स पब्लिक, और इनके यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो टुवर्ड्स पब्लिक काफी अकाउंटेबिलिटी ये काफी कम होती है और यहाँ पे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल कम रह पाती है। आपने देखा होगा इमरजेंसी के टाइम और उसके बाद हमारे यहाँ पे कई बार जो है गवर्नमेंट अपना 5 ईयर का टेन्योर तक नहीं पूरा कर पाती है, लेकिन यहाँ पे स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है, स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में और प्रेसिडेंशियल में जो इनके एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो इनकी लेजिस्लेचर होते हैं ये लगभग कॉमन होते हैं, लेकिन जुडिशरी यहाँ पे सेपरेट होती है, इसको हम समझना चाहें तो हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे कुछ फिगर बना के, ये आपका लेजिस्लेचर है, ये एग्जीक्यूटिव है और ये जुडिशरी है। लेकिन इनके यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ब्लॉक बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ये अपने लेजिस्लेचर को, अपने एग्जीक्यूटिव को और अपने जुडिशरी को कंप्लीट सेपरेट रखते हैं, कंप्लीट सेपरेशन इसके बीच में रखते हैं। बट इंडियन या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो ये एग्जीक्यूटिव होते हैं ये इन्हीं लेजिस्लेचर में से निकाले जाते हैं, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं वो इन्हीं लेजिस्लेचर में से निकाले जाते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है हमारा प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल इस टॉपिक का एक बेसिक आइडिया लगा होगा आपको। इसको और बहुत ही एडवांस तरीके से पढ़ा जा सकता है, पर ये डिपेंड करता है कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर, ये हमारा कॉन्सेप्ट है रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बीच में जो हमारा डिफरेंस है। क्लियर, तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर इसके बावजूद भी आपको किसी तरह का कोई डाउट लगता है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आप सभी से करनी है कि अभी तक जो क्लासेस आपको सिविल एकेडमी पे मिलती थी ये क्लासेस वहां पर मिलेंगी आपको, बट एक और हमारा यूट्यूब चैनल है जिसमें हम अपनी एक नई ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कोर्सेज का हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सेम इसी तरह पढ़ाएंगे और सेम हमारे सब्जेक्ट भी यही होंगे, जीएस के सब्जेक्ट, कंपटीशन के जो भी सब्जेक्ट हैं वो सभी इसमें होंगे। और चौहान क्लासेस के नाम से, जो चौहान क्लासेस के नाम से यूट्यूब चैनल हम अपने सिविल एकेडमी में भी इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो उस चैनल की अगर आप वीडियो देखें, अगर आपको अगर अच्छी लग रही हैं तो आप एक बार उनको भी देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद सभी को।